हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी, कैसे हैं आप सभी लोग? फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट माय डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइन। इट मींस हाउ आर यू, राइट? यस नितेश जी। चलिए, बाकी लोग कैसे हैं? जबरदस्त। सर जी आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। यार सेशन की लिंक शेयर कराइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि अब जो है आई एम फाइन। फाइन नितेश जी। फास्ट माय डियर, फास्ट। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। डन। ओके, चलिए फास्ट यार, जल्दी से सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर कराइए, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। फास्ट 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 फास्ट। डन सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए गाइस, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि डियर, कल जो है आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यस, देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप सभी स्टूडेंट के लिए 22 फेब, 22 फेब, यस, यानी कि कल से आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। यस, डिटेल्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। डिटेल्ड बैच। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अन अकेडमी से जुड़े नहीं है और जुड़ना चाहते हैं, तो माय डियर आप आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि कल से आपके लिए डिटेल्ड बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अदरवाइज अदरवाइज आप डिटेल्ड बैच में अगर पीछे हुए और अगर आपने डिटेल्ड बैच को लाइव ज्वाइन नहीं किया, देन देयर इज नो एडवांटेज फॉर द रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। एंड आपके लिए जो भी बैचेस आएंगे, अगर आपने डिटेल्ड में पूरी सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपने अगर थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ी है। सर ओके, कल से इस पे नहीं। ओके, यस डियर, तो कल से डिटेल्ड बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सभी स्टूडेंट डिटेल्ड बैच के लिए ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट है चाहते हैं कि सर हमें एक बहुत अच्छा रैंक लेकर आना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि डियर, कल से जो डिटेल्ड बैच है उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप सभी स्टूडेंट फास्ट आज अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 10% डिस्काउंट है, जो आप फाइनेंशियल इश्यूज आपके हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, वह 10% डिस्काउंट जल्दी 5% डिस्काउंट में कन्वर्ट होने वाला। यस, तो ये दो चीजों की वजह से आप सभी स्टूडेंट को आज ही ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर 10% डिस्काउंट से 5% डिस्काउंट हो गया तो आपको पहला एक्स्ट्रा पे करना होगा, दूसरा डिटेल्ड बैच जिसमें कि आप लाइव पढ़ सकते हैं, आपके जो भी डाउट है आप लाइव पूछ सकते हैं। जो भी सारी चीजें कल से स्टार्ट हो रही है, जितना। यस डियर, यस नितेश जी, दिस बैच इन इंग्लिश आल्सो। Yes, this batch in English. So everyone join. Yes, everyone join। आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत लॉस होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग माय डियर फ्रेंड इज कि इसके बाद हम मिलेंगे 6:30 PM पर। तो पहले ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम मिलेंगे 6:30 PM पर। और जो भी स्टूडेंट पल्लव लाइफ टीम मेंबर्स बनना चाहते हैं, आप सभी को यूज करना है कोड एज अ पल्लव लाइफ, सो दैट आप सभी स्टूडेंट पल्लव लाइफ कोड इज द कोड ऑफ मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर। मोस्ट वेटेज मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर ऑफ गेट एंड ESE।
मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट एजुकेटर ऑफ गेट एंड ईएससी। और अगर आप रियली चाहते हैं कि सर हमें गेट एंड ईएससी में बहुत अच्छा रैंक लेकर आना है, तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का कोड पल्लव लाइफ यूज करके जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ताकि आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। ओके, चलिए गाइस, तो चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी स्टूडेंट सेशन के लिंक को शेयर करके आ चुके होंगे। चलिए मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द मैट्रिसेस, कंसीडर द मैट्रिसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारे गेट के क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। कंसीडर द मैट्रिसेस x ऑफ द ऑर्डर 4 into 3, y of the order 4 into 3 and p of the order 2 into 3. Then the question is, then the order of matrix p x transpose y whole inverse p transpose the whole transpose will be A option is 2 into 2, B option is 3 into 3, C option is 4 into 3, and D option is 3 into 4. Okay, this question is of gate. Yes, ये gate 1 mark का question है. This question is of gate 1 mark question. And year जो student जानना चाहते हैं उन्हें बता दूं, this is question of 2005 and your time start now. Very simple question, my dear. This is a very simple question. Only 2 minutes for you. Fast. चलिए जल्दी से कीजिए। माय डियर प्रशांत जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूलिंग आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप यहाँ पर कमेंट करें। आप यहाँ पे पूल में आंसर दीजिए, कमेंट में आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। फास्ट 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 फास्ट। चलिए जल्दी से कीजिए, फिर अभी जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बचे हुए हैं उन पर भी मूव करना है हमें। देन और ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड। सो जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग, फास्ट। सभी लोग यार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए। सेशन की लिंक एक बार शेयर कराइए सभी लोग। चलिए कम है, लेट मी सॉल्व। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था? आई होप सभी से बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो सर जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर x का ट्रांसपोज चाहिए और p का ट्रांसपोज चाहिए। अगर हम x की बात करें तो x का ऑर्डर कितना है? सर जी 4 into 3। तो अगर मैं x का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा? सर जी ये जो 4 into 3 की मैट्रिक्स है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल्दी से बताइए। सर जी 3 into 4 में, क्योंकि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं सर, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके सर, इन अ सेम वे P की अगर बात करें तो P हमें क्या ऑर्डर का दिया हुआ? सर जी 2 into 3। तो P का अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वह कितना हो जाएगा? सर जी नथिंग बट 3 into 2।
यस सर। नाउ माय डियर, अगर मैं इसमें अब बात करूं कि चलो अब वन बाय वन हम स्टेप्स से इसे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, माय डियर टेल मी, एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई कितना होगा? सर एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई का अगर हमें ऑर्डर निकालना है, तो एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर है कितना? 3 into 4। वाई का ऑर्डर कितना माय डियर? सर जी वाई का ऑर्डर है कितना? 4 into 3। तो जब आप इन्हें करेंगे तो ये क्या होगा सर? जो रिलेटिव है वह कैंसल आउट होगा, वैल्यू कितनी आएगी सर? 3 into 3 ऑर्डर आ जाएगा। यस सर, नो? यस सर। क्या ऑर्डर आ जाएगा सर? नथिंग बट व्हाट सर? 3 into 3। और अगर आपका 3 into 3 आ गया तो आपने क्या कहा सर? इस 3 into 3 का हमें क्या लेना? इनवर्स। तो अगर आप इसका x ट्रांसपोज इंटू वाई का इनवर्स भी लेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी? जल्दी से बताइए सर। इनवर्स की वैल्यू भी कितनी रहने वाली है सर? सेम ही रहने वाली, 3 into 3। टेल मी फास्ट, यस और नो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। चलिए 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 चलिए, अब हम क्या निकालते हैं सर? अब अगर हम बात करें, चलिए वन बाय वन हम वैल्यू निकालते, p इंटू दिस वन। अगर p इंटू दिस वन करेंगे तो p इंटू एक्स ट्रांसपोज y इनवर्स इंटू वाई द होल इनवर्स अगर आप निकालेंगे तो p का कितना था ऑर्डर सर? p का ऑर्डर है 2 into 3। x ट्रांसपोज इंटू वाई द होल इनवर्स, इसका कितना ऑर्डर है सर? 3 into 3। तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसल आउट, तो आपका ऑर्डर कितना आ चुका है सर जी? नथिंग बट 2 into 3। अरे जल्दी से बताओ, हाँ या ना? यस सर। ना अब हमें क्या निकालना है? उस ये जो ऑर्डर आया है इसका, इसमें अभी एक मल्टीप्लाई करना बाकी है, वो क्या है सर? पी ट्रांसपोर्ट। यस और नो? तो अगर आप इसकी बात करेंगे, दिस इज पी एक्स, पी इंटू टी एक्स द ट्रांसपोज वाई द होल इनवर्स, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है सर जी? पी ट्रांसपोज का। तो इतने पूरे का ऑर्डर क्या था? जल्दी से बताइए, इस पूरे का ऑर्डर आपने अभी निकाला है, कितना आया? कितना था माय डियर सर जी? 2 into 3। और पी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है सर? पी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है सर? नथिंग बट 3 into 2। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज कैंसल आउट। क्या वैल्यू ट्रांसपोज आ रहा है माय डियर? इसी साल गेट में इस पे क्वेश्चन आया था, इसी साल। तो आपका क्या आ चुका है सर जी? 2 into 2। और नाउ अब 2 into 2 का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, अगर आप पी एक्स ट्रांसपोज वाई होल इनवर्स इनटू पी ट्रांसपोज, अगर आप इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो टेल मी, ट्रांसपोज ऑफ अगर आप 2 into 2 का लेंगे तो वह क्या होगा सर जी? 2 into 2 ही रहेगा। सो योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट सर? योर आंसर इज नथिंग बट द आगरा। जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट का आंसर आ गया था आगरा? टेल मी फास्ट, कितने स्टूडेंट का आंसर आगरा आ चुका था? यस, नौशीन जी का आ गया था, उत्सव राज, ओके, बाकी लोग? किरण, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉट इट। नितेश जी, गॉट इट। Okay, okay, great, 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 great. Now move on to next question, my dear. Move on to next question. This question is of gate. This question is of gate. Wait a minute, dear. I have an important call. Please wait. Please wait. Audio, audio. Sorry, 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 sorry. चलिए, move on to next question. आवाज आ रही है? सुधांशु जी, you can message me on Unacademy Learning app. I will connect with you. Okay? आप मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, आपकी जो भी इश्यूज हैं डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेंगे आफ्टर 4:30 PM। 4:30 PM तक आप मैसेज कर दीजिए, देन वी विल डिस्कस। ओके? और यू कैन गेट द कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी कि आप किस तरीके से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएगी। ओके? चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गेट 2006। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2006, 2 मार्क क्वेश्चन है ये। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कि अगर ई आपका है सर, ई इज cos theta minus of sin theta 0. This is sin theta, this is cos theta, this is 0, and this is 0 0 1. This is what? 0 0 1. And G is nothing but what? G is an identity matrix of the order 1 0 0 0 1 0 0 0 1. देन आपको फाइंड गिवन क्या है? गिवन आपको ये है E इंटू एफ इज इक्वल टू जी. देन आपको क्या फाइंड आउट करना? फाइंड आउट एफ. फाइंड आउट एफ. चल, ऑप्शन की जरूरत है? टेल मी, ऑप्शंस की जरूरत है माय डियर? जल्दी से बताइए, ऑप्शन की जरूरत है किसी को? नहीं है. चलिए सॉल्व कीजिए. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. सर एफ क्या है? अरे भैया एफ ही तो निकालना है, वही तो क्वेश्चन है. हद करते हो यार कभी कभी. हो गया सर जी. चलिए हो गया. लास्ट 70 सेकंड. चलिए बहुत अच्छी बात है. आई एम गिविंग यू 2 मेथड फॉर दिस क्वेश्चन. मैं आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड दूंगा. ओके. वन इज कि आपको ऑप्शन गिवन था इस क्वेश्चन में, तो आपको इससे कैसे कर सकते हैं. अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं. फर्स्ट वन इज cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा. दिस इज 0. दिस इज sin थीटा cos थीटा 0. This is 0 0 1. Cos theta sin theta 0 minus of sin theta. This is cos theta. This is 0 0 0 1. यस, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं है. टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर. बॉम्बे इज द राइट आंसर. चलिए सर जी कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसकी अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. कम ऑन टू मेथड नंबर 1. अगर हम इसकी बात करें सर मेथड 1 क्या है, तो अगर आप सही से देखें तो डियर आप क्या कहेंगे कि सर E इंटू एफ इक्वल टू जी दिया हुआ है. E इंटू एफ इज इक्वल टू क्या दिया है सर जी? जी दिया हुआ है. और जी क्या है सर? जी इज नथिंग बट व्हाट सर? जी इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हाँ या ना? यस सर. और अगर G इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि F इज नथिंग बट व्हाट सर? F इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ E. F इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट? इनवर्स ऑफ E. मींस व्हाट सर जी? F इज इक्वल्स टू क्या है सर जी? E इनवर्स के बराबर है. हाँ या ना? और अगर आपको E इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते. कैसे सर? एडजॉइंट ऑफ E डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ E. अरे जल्दी से बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं? टेल मी फास्ट. यस सर, ऐसे हम निकाल सकते हैं आसानी से. और अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो आप इसी कंसेप्ट को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा. एडजॉइंट निकालना मैंने कल सभी स्टूडेंट्स को बताया. हाँ या ना? यस सर. नाउ सेकंड मेथड है हमारी ऑप्शन की मेथड. मेथड नंबर 2 हमारी क्या है? ऑप्शन मेथड. अगर आप इसकी बात करें तो आपका क्या है सर? E इंटू एफ इज इक्वल टू जी है.
और जी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जी जो है वह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन्स व्हाट सर, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑप्शन से लेकर, और फर्स्ट एलिमेंट हम चेक कर लेंगे कि सर जी 1 कौन कौन दे रहा है, हाँ या ना। तो अगर आप चेक करते हैं, चलिए सर इस ऑप्शन से चेक करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, चल मी, अगर आप इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहला एलिमेंट निकालते हैं तो क्या होगा सर जी, cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी इसकी वैल्यू 1 है क्या, टेल मी, नो सर, इसकी वैल्यू 1 आई क्या सर जी, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेम वे आप रिमेनिंग उनको भी कैंसिल कर देंगे, और यहां पर अगर आप चेक करेंगे सर, cos थीटा इंटू cos थीटा, सर cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। माय डियर टेल मी दिस, द वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, 1। और अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a इंटू एफ अगर आप जब निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वह क्या आएगी सर जी, 1। ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो वैल्यू है आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो जो पहला एलिमेंट जो है आपका 1 आ जाएगा। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट को मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझ आई? चल मी फास्ट, चल मी फास्ट, चल मी फास्ट। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको समझ ना आया हो, या कोई भी एक पॉइंट भी समझ ना आया हो कि सर जी ये पॉइंट नहीं समझ आया? दोनों मेथड से कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन से भी करना चाहें या फिर आप इससे भी करना चाहें तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। चलिए अब हम मूव करते हैं इसमें कुछ छोटे से वेक्टर्स की तरफ। ओके सर, ऑर्थो नॉर्मल हो गया ना, अभी नहीं हुआ है डियर, अभी जस्ट अब हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए नाउ मूव ऑन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स की तरफ एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे हैं हम, वेक्टर के कंसेप्ट को कैसे मैट्रिसेस में लेकर आते हैं, मैट्रिसेस कैसे वेक्टर्स में यूज होती है, जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बताया था उस टाइप की चीजों के लिए। क्योंकि आप वेक्टर्स में सारी चीजें पढ़ते हैं बट वहां पे दो वर्ड नहीं पढ़ते, फर्स्ट वन इज नॉर्म्स एंड सेकंड वन इज नॉर्मलाइजिंग। पता जरूर है आपको कि आप निकाल क्या रहे हैं, बट आपको पता नहीं कि उसका एक नाम नॉर्म्स भी रहता है और एक नाम उसका नॉर्मलाइजिंग भी रहता है। तो इसके लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ओके ओके नाउ वेक्टर्स को जो है आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेल मी सर जी। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो हम वेक्टर्स को रो फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, मैंने कॉलम के फॉर्म में ले लिया। ओके आपने कहा लेट एक्स एक वेक्टर है, जैसे कि मैंने कॉलम के फॉर्म में लिखा, कैसा, x1 x2 x3। ओके चलिए एंड दूसरा कोई वेक्टर है हमारे पास, हमने उस वेक्टर को किसके, y के फॉर्म में ले लिया। अगर इसके कॉलम फॉर्म में, दिस इज y1 y2 एंड y3, these are nothing but what, so these are nothing but the two vectors, हाँ या ना। नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूं फर्स्ट थिंग फाइंड आउट द नॉर्म, चलिए कोई बता सकता है कि नॉर्म क्या होगा, एनीवन, कोई गेस कर सकता है कि नॉर्म यानी क्या होता है? टेल मी यस, एक बार एग्जाम में लिखा आया हुआ था तो स्टूडेंट्स फेल गए थे कि यार ये दो वेक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए हुए थे, लिखा हुआ था फाइंड आउट द नॉर्म्स ऑफ द वेक्टर। एनीवन, कोई बता सकता है कि सर नॉर्म्स क्या होगा? अरे हाँ या ना तो बोलिए। नो आइडिया, किरण जी नो आइडिया, ओके, अंकित जी नो आइडिया, नितिलेश नो आइडिया। माय डियर आपको पता है नॉर्म का मतलब क्या होता है? माय डियर नॉर्म्स इज नथिंग बट व्हाट, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ओनली यहाँ पर वर्ड्स का खेल था, ओनली वर्ड्स का खेल था, पता आप सभी को था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। नॉर्म मीन्स व्हाट माय डियर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। नाउ माय डियर अगर आप इसकी बात करेंगे, दिस इज लेंथ ऑफ द वेक्टर, अगर आपको निकालने का कहेंगे तो आप तो आसानी से बता देंगे कि यस सर, दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस वन एंड द नॉर्म्स इज कम आउट टू बी व्हाट, रूट ओवर x1 द स्क्वायर प्लस ऑफ x2 द स्क्वायर प्लस ऑफ x3 द स्क्वायर। इन अ सेम वे फॉर y, same way for the y, this is equals to what, root over y1 the square plus of y2 the square plus of y3 the square। Okay yes sir, yes sir।
This is nothing but the norms. Now, my dear, tell me what is normalizing. Tell me what is normalizing. Tell me what is the normalizing of the vector. Anyone guess? Normalizing of vector. कोई बता सकता है? Normalizing of vector x. Let us suppose the vector is v. Anyone? Ci क्या होता है? Normalizing of vector. Tell me. My dear, normalizing is nothing but what? Yes, Rutik ji. बिल्कुल सही. Normalizing is nothing but what? My dear, normalizing is nothing but the unit vector. Normalizing means nothing but what? Normalizing means the unit vector. Means अगर आपने वेक्टर कहा तो इसका नॉर्मलाइजिंग आपको निकालना है तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? x divided by mod of vector x. Now listen to me. Now listen to me carefully. First thing, if this is a normalizing of the vector, means this is a unit vector, and if this is a unit vector, my dear, then tell me the magnitude of this unit vector. Tell me the magnitude of this unit vector. So nothing but one. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Now come here. Now we are moving to dot product of the vector. Yes, आई एम सिर्फ मैं आपको जो वेक्टर्स हैं ऑर्थो नॉर्मल और उसके तरफ लेकर जा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट सुने रहते हैं कि सर ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल ये सब चीजें क्या है, मैट्रिक्स में भी आप उससे कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें डील कर रहा हूं. अगर मैं आपसे बात करता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. अगर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे? सर x डॉट y इज नथिंग बट व्हाट? सर x1 y1 प्लस ऑफ x2 y2 प्लस ऑफ x3 y3. say yes or no? Yes sir. Now my dear, if this dot product is equals to 0 and if this dot product is equals to 0, then tell me vectors क्या होंगे? Tell me. Sir, if this dot product is equals to 0, then the vectors are nothing but what? Sir ji, orthogonal. Nothing but what? Sir ji, orthogonal vector. Say yes or no, my dear? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Now my dear, if this dot product is equals to 0 and plus मैग्नीट्यूड भी अगर आपने निकाला, मैग्नीट्यूड भी अगर आपने निकाला इज इक्वल्स टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 1, देन माय डियर, जैसे कि आपने नॉर्म्स पढ़ा था, दिस विल गिव यू द कंडीशन व्हाट? सो दिस विल टेल यू अबाउट व्हाट? सो दिस विल टेल अस अबाउट ऑर्थोगोनल and this will tell us about what? This is tell us about what? So norm. Now if this is the condition, then the vector is said to be what? Sir, orthonormal. Orthonormal vector. Yes or no? Tell me fast, tell me fast, tell me fast. हाँ या ना? जल्दी से बताइए यार, समझ आया? फास्ट 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 फास्ट. यस, मतलब कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि आपका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? सर नथिंग बट व्हाट? सर उससे हम कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर. आई थिंक अब सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ ना आया. हाँ या ना? चलिए 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 एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, यस, आप उससे सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे. चले, लेट अस सपोज x इज इक्वल्स टू 1/√2 1/√2 and y is equals to -1/√2 and 1/√2. Then find out. Then find first norms of the vector,
Second, norms of vector y. And third, type of the vectors, कि किस टाइप के वेक्टर्स, टाइप ऑफ द वेक्टर.